हाँ, कुछ लोग जो अमृतसरी माल बेचते हैं कश्मीरी नाम से, तो वो सरासर धोखा है। वो तो पटरियों पर बिकता है, बाकी दुकानों पर बिकता है जाली। असली शाल जो है ये तो इसकी तार जो आती है ये वूलन होती है, प्योर। शॉल ही एक ऐसी पहली जो प्रोडक्ट थी कश्मीर से जिसको इंटरनेशनल मार्केट्स में जो है रिकॉग्निशन मिली। कश्मीर और कश्मीर से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें जो कश्मीर को इंटरनेशनल लेवल की बात करें या नेशनल लेवल की बात करें वहाँ पर रिप्रेजेंट करती है। कश्मीरी शॉल, जिसमें पश्मीनी शॉल्स आते हैं, कानी शॉल्स आते हैं या दीगर शॉल्स आते हैं, जो लोग तो पहले अफोर्ड कर पाते थे, लेकिन आज इसकी प्राइसेस ज़्यादा होने की वजह से जो है आज लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अभी हम मौजूद है आर्ट्स बाज़ार अमीरा कदल में, जो कि कश्मीर के हर एक आर्ट के लिए जाना जाता है। यहाँ पर हम कुछ रिटेलर से बात करने की कोशिश करेंगे और लोकल से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्यों जो कश्मीरी शॉल पहले ज़माने में कुछ टाइम पहले हर एक अफोर्ड कर पाता था, लेकिन आज कोई भी अफोर्ड नहीं कर पाता है और ख़ुसूसी किसी रिचुअल के लिए ये रखा गया है। सारे किस्म के शॉल्स बनाए जाते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा कीमती है और जो पूरे वर्ल्ड में माना जाता है वो पश्मीना का शाल है, तोशा शाल जिसको हम कहते हैं। अगर आप इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो ये करोड़ों में बेचा जाता है इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम बात करें। बट एज़ फार एज़ अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन देखें हमारे कल्चर में, शॉल की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। ये शॉल जो है ना सिर्फ हम सर्दियों से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बल्कि जहाँ पे भी हमारे कहीं पे भी कोई बड़ा फंक्शन होता है तो इस शॉल को इस्तेमाल किया जाता है। हमारी ख़वातीन जो है इसको ओढ़कर उन फंक्शंस पे जाती हैं और एक कश्मीर की जो प्राइड है ये शॉल मानी जाती है। ना सिर्फ ये, बल्कि आप ये भी देखेंगे कि जब इनिशियल टाइम था कश्मीर के कल्चर के हवाले से, तो शॉल का हमारी इकोनॉमी में एक बहुत ही बड़ा रोल रहा है, क्योंकि शॉल ही एक ऐसी पहली जो प्रोडक्ट थी कश्मीर से जिसको इंटरनेशनल मार्केट्स में जो है रिकॉग्निशन मिली। और उस रिकॉग्निशन के बाद इस शॉल का जो ट्रेड है पूरे वर्ल्ड में माना गया और कश्मीरी शॉल के कंपैरिजन में आज की डेट में वर्ल्ड में कहीं पे भी कोई शॉल नहीं बनाया जाता है जो कि हमारे यहाँ शॉल की क्वालिटी होती है। सेकेंड, अनफॉर्चुनेट ये है कि जहाँ पे हम देख रहे हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड आ चुका है, यहाँ पे मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। कहीं ना कहीं पे जो यहाँ कल्चरल लेवल पे जिस तरह से शॉल तैयार किया जाता था उसको अब रिप्लेस किया जा रहा है मशीन मेड। आपने ये भी नाम सुना होगा, जो अमृतसरी शाल है वो यहाँ कश्मीर में बेचा जाता है। ये बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ के जो शॉल मेकर्स हैं जो इसको बनाते हैं उन्होंने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, जिस वजह से जो हमारा ओन क्रिएटेड जो शॉल है जिसकी एक अलग पहचान है, उसकी जो खपत है, उसकी जो इकोनॉमी है, उसका जो बिज़नेस है, ट्रेड है, वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ। आज की डेट में एडमिनिस्ट्रेशन कई सारे इस तरह की जो स्कीम्स हैं आर्टिजन्स के लिए या इस तरह के इक़दाम उठा रहे हैं जिससे कि जो इस कश्मीरी शॉल की जो इमेज है कहीं पे कम हो चुकी है उसको रिवाइव किया जाए। आपको याद होगा कि मैं पिछले सिर्फ 2 महीना पहले की मैं आपको बात करूँगा, गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव उठाया जिसमें जो यहाँ का प्रोडक्ट है, जो यहाँ का कश्मीरी शॉल प्रोडक्ट बनाया जाएगा उस पर अब ओरिजिनल क्वालिटी की स्टैंपिंग होगी। तो उस स्टैंपिंग से पता चल जाएगा क्या ये शॉल जो है कश्मीरी ओरिजिनेटेड है या नहीं है। तो हर जगह पे इनिशिएटिव्स उठाने की ज़रूरत है, लेकिन जो शॉल की एक अपनी अहमियत है उसको कभी ना पामाल होने देना है और ना ही होने देना चाहिए। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप देखेंगे अभी कुछ टूरिस्ट हमारे साइड में चलेंगे जो बाहर के हैं, आप देखेंगे कि इनके बॉडी पे भी शॉल है वो कश्मीरी ही शॉल है। तो ये इस शॉल की एक बहुत बड़ी पहचान है, एक बहुत बड़ा इसकी एक
रेपुटेशन है मार्केट में, तो ज़रूरी है इस रेपुटेशन को और ज़्यादा मजबूत किया जाए। देखिए, मेरा नाम जहरा है और शॉल की अगर बात करें तो ज़्यादा कुछ तो मैं शॉल्स के बारे में नहीं जानती हूँ, लेकिन इतना कुछ मैं बताऊँ आपको कि शॉल जो है बहुत महंगे आते हैं, हज़ारों में इनकी कीमत होती है, 5,000 10,000, कोई शॉल ऐसा होता है जिसकी कीमत 50,000 भी होती है। तो कुछ लोग ऐसे हैं कश्मीर में जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन शादियों की अगर बात करें तो शादियों में शॉल जो है ज़्यादा एक रस्म होती है शॉल की, लेकिन महंगाई की वजह से जो है कोई लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। और बाहर के कंट्रीज़ में अगर देखा या बाहर के स्टेट्स में अगर देखा जाए तो कश्मीर का शॉल जो है बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन यहाँ पे महंगाई की वजह से जो शॉल है वो सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ का कल्चर जो है, महंगाई शॉल का जो यहाँ का कल्चर है, तो महंगाई की वजह से वो ख़त्म हो रहा है। मैं खुर्शीद अहमद वानी, प्रेसिडेंट आर्ट्स बाज़ार, कश्मीर आर्ट डीलर्स एसोसिएशन, लाल चौक। ये जो कश्मीरी शाल जो है हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद हमदानी के वक्त से आए हैं, उन्होंने ये साथ लाया है। कश्मीरी के शाल, वुड कार्विंग, अखरोट के वुड जो होता है ना, पेपर माशी और जो ज्वेलरी, ये उनके तबरकात है यहाँ। लेकिन आजकल यहाँ कुछ लोग जो अमृतसरी माल बेचते हैं कश्मीरी नाम से, तो वो सरासर धोखा है। वो तो पटरियों पर बिकता है, बाकी दुकानों पर बिकता है जाली। असली शाल जो है ये तो इसकी तार जो आती है ये वूलन होती है, प्योर। एक तो हो गया रफल, ये भी आप ये हैंडलूम पर बनाया जाता है। तूशा शाल हो गया, उससे वो पश्मीना लुक होता है उसका, जैसे ये पश्मीना होता है वैसा ही वो भी पड़ता है, लेकिन वूल होता है ये। और उसके बाद पश्मीना होता है। पश्मीना जो वूल होता है ये एक्चुअली यहाँ लद्दाख से आता है। लद्दाख में एक जानवर ये बकरी जैसा शक्ल के होते हैं, उसके वही बाल उगते हैं, वही बाल काट के ये इसका पश्मीना बनता है। और तीसरा होता है, इससे सबसे हाई क्वालिटी का होता है ये शाहतोस भी एक जानवर का होता है, ये जो लद्दाख साइड पे होता है, लेकिन वो बैन आइटम है, उस पर कोई बेच नहीं सकता ना उसका ये बना सकता है। पश्मीना शाल पहले ये बनेगा, ये हैंडलूम पर बनेगा। ये जब तैयार होगा तो फिर ये जाते कारीगर के पास ये तकरीबन इसको किसी शाल को 10 दिन लगता है, जो छोटा काम होगा। जो बड़ा शाल होगा, बड़ा काम ज़्यादा काम होगा तो उसका महीना भी लगता है। फिर उससे बाद 4 महीना 1.5 साल भी लगता है, उसको जामा बोलते हैं। ये 15,000 रुपये से स्टार्ट होता है, 15,000 के बाद 25,000, फिर ये 2 लाख तक जाता है। इसका बड़ा टाइम, 1.5 साल लगता है जामा बनाने में। इस कारीगर को बेचारे को कुछ मिलता भी नहीं है। ये क्या अगर 1.5 साल का आप हिसाब लगाएंगे तो उसको महीने का क्या मिलेगा, इसी पर इसका गुजारा करना है। वो बेचारा हमेशा गरीब रहता है। गवर्नमेंट ने इस पर ख़ास तवज्जो नहीं दिया ना। ये जो शाल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके तवज्जो नहीं दी। जो दुकानदार बेचने वाले हैं ये भी तकरीबन 30 साल से, और खुसूसन ये 3 साल से हम ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। टूरिज़्म डिपार्टमेंट इसके लिए था ये, लेकिन टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने कभी ध्यान नहीं दिया कश्मीर आर्ट डीलर्स एसोसिएशन या इनके दुकानदारों पर। इसके लिए इनको पैसे भी वागुजार होते हैं, लेकिन इनने कोई खर्च नहीं कश्मीर पर बिल्कुल नहीं करते हैं। हालांकि जम्मू वालों को देते हैं उस पर टूरिज़्म डिपार्टमेंट, लेकिन हमें यहाँ नहीं देते। यहाँ के बेचारे कारीगर लोग हैं वो भी बैठे हैं, कुछ मिलता ही नहीं है इनको। हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि ये दुकानदार जो है लाल चौक के या आर्टिस्ट बाज़ार के हैं या मैन्युफैक्चर है, इनकी ज़्यादा तवज्जो दिए, इनका मुआवजा कुछ दिए, इनकी मदद किया जाए, ताकि ये फिर से ये इंडस्ट्री चालू हो जाए। ऐसा ना हो कि ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। और ये अमृतसर से जो शाल आते हैं इसको पाबंदी लगाना चाहिए। महकमे हैंडीक्राफ्ट से आते हैं, लेकिन ये दुकानदारों से चेकिंग करते हैं। जो पटरी वाले जो बेचते हैं कश्मीरी शाल के नाम से, ये अमृतसरी शाल, उन पर तवज्जो नहीं देते, उनको बैन नहीं लगाते हैं। इस पर बैन होना चाहिए। अगर अमृतसरी शाल कोई भी उसका दुकान बंद कर दो।